वो समझता था कि कारोबार का सबसे मुश्किल हिस्सा पैसे गिनना सीखना है। वो गलत था। सबसे मुश्किल हिस्सा ये सीखना था कि किस पर भरोसा किया जाए। वो एक घूमने फिरने वाला सौदागर था, मेहतात, साबर और मुनसिफ मिजाज। न इतना अमीर कि मशहूर हो जाए, न इतना गरीब कि मजबूरी में फैसले करे। उसका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी इंसान को दुनिया के फरेब से बचा लेती हैं। कई साल तक ये यकीन दरस्त साबित होता रहा। फिर एक फैसला आया और सब कुछ बदल गया। एक मसरूफ बाजार में उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो पुराएतमाद थी, प्रसकून थी और गैर मामूली तौर पर होशियार लगती थी। उसकी बातों में वज़न था, सवाल समझदारी से करती थी और खैरात नहीं बल्कि शराकत की बात कर रही थी। इसने नायाब सामान तक रसाई का दावी किया और मुनाफा के ऐसे वादे किए जो हकीकत पसंदाना थे, न हद से ज्यादा। यही चीज़ सौदागर को मुतमईन कर गई। लालच नहीं, ख्वाहिश नहीं, बल्कि ये एहसास कि सब कुछ मंतिकी लग रहा था। सौदागर ने जल्दी नहीं की। उसने सवाल पूछे, छोटी बातों की तस्दीक की, और जब कोई वाज़ेह खराबी नज़र न आई तो उसने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा लगा दिया। सब कुछ नहीं, बस इतना कि मामला आजमाया जा सके। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लापरवाही से नहीं, बल्कि एहतियात के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता खुद को खोल देते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, सामान वक्त पर आता रहा, मुनाफे मामूली मगर मुसलसल था, बातचीत शाइस्ता, पेशावराना और तसल्ली बख्श थी। भरोसा एकदम नहीं टूटता, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। जब इंसान खुद को ये कहता रहता है कि सब ठीक है, फिर ताख़ीर हुई, फिर बहाने आए, फिर खामोशी छा गई। जब आखिरकार वो उसे ढूंढ सका तो हकीकत सादा और तकलीफ़दह थी। वो औरत कभी शरीक नहीं थी, वो एक तरीक़ा थी, एक आज़मूदा फ़रीब जो इससे पहले कई लोगों पर आजमाया जा चुका था। और इस लम्हे नुकसान सिर्फ माली नहीं था, ये ज़ाती था। असल मसला यहाँ सामने आता है। हम समझते हैं कि धोखा इसलिए तकलीफ़ देता है क्योंकि हम कुछ खो देते हैं, पैसा, वक्त, मौक़े, मगर गहरा ज़ख्म हमारी पहचान पर लगता है। मैं खुद को ज़्यादा समझदार समझता था। मुझे लगता था मैं लोगों को पहचान लेता हूँ। मैं खुद को मेहतात इंसान समझता था। सौदागर ने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने अपने फैसलों पर एतमाद खो दिया। और यही वो जगह है जहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं, शर्मिंदगी में, कड़वाहट में, इस लम्हे को बार बार दोहराते हुए जहाँ वो इशारा नज़रअंदाज कर गए। मगर यही वो मकाम है जहाँ कहानी बदलती है। बदला लेने या पछतावे में डूबने के बजाय सौदागर ने एक नायाब काम किया। इसने अपनी गलती का मुतालिया किया, औरत का नहीं, अपना। उसे एक तल्ख मगर ताकतूर हकीकत समझ आई। वो उसके झूठ से नहीं धोखा खा गया था, बल्कि यकीन की अपनी ख्वाहिश से। वो तसल्ली चाहता था, वो चाहता था कि सौदा ठीक साबित हो। और जब कोई बात मंतकी लगती है तो इंसान अपने अंदर की खामोश आवाज़ सुनना छोड़ देता है। धोखा इसलिए कामयाब नहीं होता कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, बल्कि उसलिए कि लोग गैर यकीनी दुनिया में यकीन चाहते हैं। इसके बाद उसने नए तरीक़े से तामीर की, हर एक पर शक के साथ नहीं, बल्कि वक्त की कदर के साथ। इसने भरोसा जल्दी करना छोड़ दिया, शाइस्तगी और सबूत में फ़र्क करना सीखा, और ये जान लिया कि वक्त के साथ मुसलसल रवैया गुफ्तगू के एतमाद से कहीं ज़्यादा सच ज़ाहिर करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार दोबारा खड़ा हो गया, पहले से ज़्यादा मजबूत, क्योंकि अब उसकी बुनियाद अंदाज़ों पर नहीं, दानिश पर थी। सबक ये नहीं कि कभी भरोसा न करो, ये इंसान को सख्त और तुन्हा बना देता है। सबक ये है, भरोसा एक एहसास नहीं, ये एक नमूना है जो वक्त के साथ दिखाई देता है। कोई भी एक दिन में मुखलिस लग सकता है, मगर महीनों तक वही रवैया बरकरार रखना कम लोगों के बस की बात है। और अगर आप कभी धोखे का शिकार हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, उसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं और अब ज़्यादा बाशाऊर हैं। इस दिन सौदागर ने अपना मुस्तकबल नहीं खोया, उसने एक ऐसी तालीम की कीमत अदा की जिसे ज़्यादातर लोग संजीदगी से नहीं लेते। एक ऐसी तालीम जो इंसान को खौफ के बग़ैर साफ देखना सिखाती है, और ऐसी बसीरत आसानी से मिलने वाले किसी भी सूदे से कहीं ज़्यादा कीमती होती है।